हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं जैव अपघट्य बहुलक जिसको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कहा जाता है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे PHBV जिसका फुल फॉर्म है P फॉर पॉलीहाइड्रोक्सी, P फॉर पॉली, H फॉर हाइड्रोक्सी, B फॉर ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ये पूरा इसका नाम है PHBV का, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। देखिए स्टूडेंट्स, इसको बनाने के लिए सबसे पहले यह 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड होना चाहिए, यानी कि उसमें 4 कार्बन होने चाहिए। और कौन सा ग्रुप होना चाहिए? ऑक्जेलिक एसिड वाला ग्रुप, नोइक एसिड होना चाहिए, यानी कि यह 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ये 2 होने चाहिए आपके पास। एक तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है और दूसरा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड का सहबहुलक है। इनमें उपस्थित एकलक इकाइयां परस्पर एस्टर लिंकेज द्वारा जुड़ी हुई रहती है, यानी कि आपके पास 2 चीजें आपने लेनी है, एक तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये दोनों लेने हैं, इनको आपस में मर्ज करना है, जोड़ना है। इनकी एक एक सिंगल जो एकलक होंगी, चेन्स होंगी, इसको जोड़ेंगे और ये जुड़ेंगे किससे? एस्टर के लिंक के द्वारा। अब देखते हैं किस प्रकार से जुड़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये है आपके पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। देखो 4 कार्बन है आपके पास, 1 2 3 4, ये तो हो गई ब्यूट यानी कि 4। और ये COOH नोइक एसिड, और कौन सी पोजीशन पर है? 1 2 तीसरी पोजीशन पे OH हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड लेंगे। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, ठीक है। और तीसरे कार्बन पर 1 2 तीसरे कार्बन पर OH यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। और इधर देखो COOH, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका अनुलग्न क्या है? नोइक एसिड। तो ये हो गया आपके पास 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड और ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इन दोनों को आपस में मर्ज करना है, पॉलीमराइजेशन करना है, बहुलकीकरण करना है। इसके बाद देखिए किस तरह से बनेगा ये। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चलेंगे, आपके पास ये जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड था, देखिए इसमें क्या था? CH3 CHOH है ना। तो हम पहले इतने वाले पोर्शन को चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे CH है, तो देखिए ये CH है, यहाँ पर CH था इस तरफ, इसको हमने नीचे की तरफ कर लिया। अब यहाँ पर से आपके पास OH था, तो इसमें से O रखा और H हट गया, यहाँ से क्या हटा? H हटा। अब बाकी फिर वही CH2, ये देखो CH2, और देखो COOH, तो COO, ठीक है, COO। तो यहाँ से क्या हटा? एक H यहाँ से हटा और एक H यहाँ से हटा। आप इसको ध्यान दीजिए, ये किससे हटा था? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक। अब इस पे यहाँ पर एक जुड़ा है एस्टर से, ये आपके पास O जो है एस्टर को शो करता है। इसी प्रकार से हम अब फिर दूसरे वाले में जाएंगे, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड में। देखिए जब 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड में जाएंगे तो इधर वाले को ध्यान रखेंगे और यहाँ से फिर से करना शुरू करेंगे। यहाँ तक तो O तक तो पीछे का था। अब इसमें देखिए CH, ये देखिए CH, अरे CH2 CH3 जो था इधर था, इसको हमने नीचे की तरफ ला गए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? O है, OH है, तो यहाँ से OH हटा दिया है, हट गया है। इसके बाद आपके पास CH2 है, यहाँ पे इससे क्या है? ये देखिए C और OO, तो यानी कि यहाँ से क्या हटा है? OH हटा है और एक H हटा है, यानी कि एक बूंद पानी की। और यहाँ से आपके पास यहाँ पर से क्या हटा था? यहाँ पर से 2 H हटे थे, तो यानी कि ये पानी के बूंद और इसके पीछे ये आगे भी ऐसे ही लिंक होंगे। ये तो सिंगल एक चेन है, इसी प्रकार से इसमें और भी जुड़ेंगे, तो इसलिए दोनों तरफ से इसको ओपन करके रखा है और लास्ट में N कर रखा है। इसलिए जब N यहाँ नीचे लगता है, इसको बोलते हैं पॉली। तो इसका पूरा नाम हो गया पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। इसको PHBV कहा जाता है। ये इस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए अब देखिए PHBV के जो गुण दोनों बहुलकों के अनुपात पर निर्भर करता है। कौन से दोनों बहुलक? ये आपके पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, इन दोनों के रेशियो अनुपात पर ही निर्भर करता है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड
सहबौलक को कठोरता प्रदान करता है। क्या करता है? ये जो ब्यूटानोइक एसिड है 3 हाइड्रोक्सी, ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत करता है, कड़ापन लाता है, जबकि 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड इसे लचीला बनाता है। यानी कि जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड है वो तो कठोर बनाता है और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड उसको लचीला बनाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल दोनों एक साथ ही इसको, इन दोनों के मिलने से बन पाता है ये। अब देखिए इसका जो उपयोग है, पीएचबीबी का उपयोग जो है विशेषता कहाँ की जाती है? पैकिंग सामग्री, यानी कि जितनी भी जो सामग्रियां पैकिंग की जाती है उनमें इसका यूज किया जाता है। हड्डियों से संबंधित उपकरणों के निर्माण में, यानी कि जो हड्डियां जिन एपरेटस के माध्यम से बनाया जाता है उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। नियंत्रित रूप से औषधियों को मुक्त करने में किया जाता है, ठीक है। और जब किसी औषधि को पीएचबीवी के कैप्सूल में बंद किया जाता है, यानी कि पीएचबीवी के क्या भी बनते हैं? कैप्सूल भी बनते हैं, जो बाहर के लेयर बनती है, ठीक है। तो यह केवल शरीर में बहुलक के विघटन या विघटित होने पर ही मुक्त होते हैं। ये शरीर के अंदर जब जाता है तो ये उसके अंदर जाकर के विघटित यानी कि टूट जाता है। और पीएचबीवी वातावरण में उपस्थित, यानी जो इन्वायरमेंट है उसमें उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है, इनके साथ क्रिया कर लेता है। तो आपने स्टूडेंट्स ये पीएचबीवी पॉलीमर्स है इसको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। यदि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया हो तो स्टूडेंट्स इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।